Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I warmly welcome you all to the Biophysics lecture series by Blackboard. This video is particularly about the kind of questions that are typically asked about thermodynamics. So let's start. आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी इक्वेशन का पूछा जा सकता है। देन फर्स्ट लॉ की जितने भी एप्लीकेशंस हैं लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें आगे जितने सब टाइप्स हैं लाइक आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इनका पूछा जा सकता है। आपको इनके ग्राफ्स अच्छे से आने चाहिए। इसके अलावा आपको इनकी इक्वेशंस आनी चाहिए कि किस इस प्रोसेस में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रह रही है, इसके अलावा कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को चेंज करके अपना रिजल्ट बता सकते हैं। देन हाउ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इम्प्लाइड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इसमें एग्जाम्पल आपने मेंशन करनी है। स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, define entropy, enthalpy, Gibbs free energy and all the definitions given in your chapter. What is Gibbs-Helmholtz equation and how does it interpret the direction of a reaction? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन में आपने ये मेंशन करना है कि जब फ्री एनर्जी जब इंक्रीज होती है या जब डिक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके रिजल्ट आने चाहिए। देन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। Explain how the second law of thermodynamics limit the conversion of all the heat to work. Does the human body's mechanics violate the second law of thermodynamics? No, it does not. और ये कैसे नहीं violate करती, इसकी क्या explanation है, वो भी आपको पता होना चाहिए। How is the second law of thermodynamics implied in biological systems? What is the Boltzmann distribution and the Boltzmann factor? What is the value of Boltzmann constant? ये MCQ भी हो सकता है और SCQ में भी पूछा जा सकता है एक specific part में। Then you should know about the difference between endothermic and exothermic reaction. State the third law of thermodynamics. Define specific heat or calorie, और आपसे specific example भी पूछी जा सकती है, so learn 2 to 3 examples and their values. Lastly, what is the biological thermodynamics? ये सारे क्वेश्चंस जो इस स्लाइड में थे और जो पीछे मैंने बताए हैं, ये सारा हमने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दोस वीडियोस प्लीज़ गो एंड वॉच देम, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। And if you have any question till now from thermodynamics, please ask in the comment section below. And if you want the slides of previous lectures and this one as well, please write slides in the comment box. And if you found this video helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you.